हाँ तो कोई बात नहीं, हाँ भैया आप बोलो। बस मीटिंग बंद मत करना। नहीं यहाँ वही बच्ची पढ़ती है ना। अरे वो तो हम पढ़ा ही रहे तो एक आध बच्ची होने के चलो यार, हमने इस समय तुम फोन आया तो जस्ट स्टार्ट किया था, नहीं चलो आराम से करेंगे। भैया हमने सुना तुमने रेजिग्नेशन दे दिया। हम्म। अच्छा, तकलीफ ज्यादा मतलब कोई होप नहीं दिख रही होगी ना। कितने? 17 कर दिए थे? नहीं आप आपकी कितनी थी उस समय, मतलब जब नहीं कटते तो कितने मिल रहे थे? और कितने मिले? 17? 10,000 कम कर दी थी। अरे यार तुम लोग की तो नहीं करनी चाहिए थी कम यार, अगर करते थे 1,000 कम कर देते, 2,000 कम कर देते। वही तो हम कह रहे हैं, 2,000 कम कर देते। हाँ कोई मतलब नहीं, कोई लॉजिक नहीं। हम कह रहे कोई लॉजिक नहीं साला। हम कह रहे अगर मान लो 4 घंटे 3 घंटे काम करके अगर मान लो 17 मिलते हैं तो मतलब बाकी टाइम तो फ्री है, और भी तो कर सकते कुछ। हम्म। हम्म। मतलब परसों से? हम्म। नहीं भैया हो सकता है सितंबर से तुम लोग को बुलाना स्टार्ट कर दें। बच्चों को तो मैं हाँ। हम्म। नहीं वो तो कर रहा है लेकिन बच्चे आएंगे ये तो डिपेंड करता है ना। हाँ तुम लोग को जाना पड़ेगा हाँ। और क्या, वही तो कह रहे हैं। अरे हम्म। कोई लॉजिक नहीं है। नहीं नहीं इतनी सैलरी में तो कभी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ चाहिए दूसरे में 40 मिल रहा है, बढ़िया है, तो चाहिए कम से कम राहत तो है। 15,000 यहाँ। हम्म। ये बताओ, ये बताओ बड़ी कंपनी जब होती है जब उसकी मार्केट वैल्यू कुछ रहे। हम तो ये कह रहे हैं भैया कि कम से कम दूसरी जो कंपनियां हैं, जैसे अब ये छोड़ के गए थे लोग प्रजापति वगैरह, कि ये तो गलत जगह चले गए थे। जिस जगह ये थे उसके बाद को ऊपर जाना था, क्योंकि या तो कोई जॉब नहीं होता, या तो कोई जॉब नहीं होता तब 10-15 हजार ऊपर में तुम चले गए। ठीक है। हाँ। हम्म। नहीं तो क्या चलेगा, वो तो मतलब नहीं क्या कर्जा कौन ना लेंगे हर बार। हम्म। अरे 60 मिल रही थी उसे, प्रजापति को कह रहा था। हाँ और 75 मिले वहां। तो कह रहे 75 मिले वहां, 15 हमने 15,000 में चले गए तो हमने बड़े आश्चर्य की बात है यार वो तो। हमने इसमें तो तुम्हें मतलब हम क्या है दोष देंगे तुम्हें तो यार तुम 15,000 के चक्कर में अगर तुम गए तो बेकार है तुम्हारा भैया, है कि नहीं? तो हमने बात करी थी ना उससे। अरे हम गए थे एक बार बच्चे का वो लेने, एक वो किताब छूट गई थी उसकी फॉरेस्ट में। तो उन्होंने फोन किया था कि सर वो किताब आ गई थी उसकी, कैट वो नहीं होती वो मैट कैट मैट मैट, तो आप ले लो। हम की ले ले। हम गए थे तो हमने मैग तो दिखे मैं वहाँ, प्रजापति नहीं दिखे। तो हमने कहा ये प्रजापति कहाँ है? तो सब बोले पास बोला, बोले कि सर उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, डिप्रेशन में आ गया था वो। डिप्रेशन में आ गया था? नहीं यार ऐसा तो नहीं था कि डिप्रेशन में आ जाए वो आदमी यार। हमने जो आदमी जॉली नेचर का हो, ठीक है, वो डिप्रेशन में कैसे आ जाएगा? तो हमने कुछ बात नहीं करी, नीलेश मिले। नीलेश से हमने कहा यार वो प्रजापति नहीं देखा क्या सर, वो डिप्रेशन में आ गया था और तबीयत उसकी खराब हो गई थी ये वो। अच्छा, हमने हो गई होगी यार, हमने कि हो सकता है आदमी डिप्रेशन में आ गया हो। ठीक। तो एक दिन हमने उसको फोन किया,
क्या हो गया भैया, तबीयत में क्या हो गया? कह रहा सर कुछ नहीं हुआ। कह रहा इन लोगों ने इतना हेडेक कर दिया था हमारे लिए। हमने कैसी हेडेक? कह रहे हमें जो छुट्टी चाहिए तो पहले शैलेंद्र शर्मा के पास जाओ, फिर फासबुला के पास जाओ, फिर सुमित सर के पास जाओ, उनके पास जाओ, उनसे तीन जगह जाके तब सैंक्शन छुट्टी होती है। हम तो सूरज दोस्ती यारी में चलेगा काम। कह रहे अंदर तो मैंने कुत्ता बना दिया था एकदम। हमने तो बिल कितने रहते? कह रहे 75। हम वहां कितने मिल रहे थे फ्रिज में? कह रहे 60। हमने तुम्हारे जैसा हमने चूतिया नहीं देखा हमें कोई। हमने 60 की जगह 75 में लोकल ब्रांड में तुम गए हैं, जिसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, अभी ना कोई रिजल्ट है ना कुछ है अभी तो है। तो हमने तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। कह रहे सर कोई गलती हो गई तो हमने अब गलती, कह रहा हमें तो नहीं लिया, हमने उसको ले लिया बैंक को वापस। किसको नहीं लिया? अच्छा लो, करीब पैरों पे मारी कुल्हाड़ी। हाँ। हैं? हम्म, हम्म। एक तो रेपुटेशन डाउन हो गई आपकी। रमजान का कर्ज तुमने उठा दिया। रमजान का कर्ज उठ गया बहुत। जबकि रमजान के बराबर था पेनल्टी है। मतलब अब अप्रेजल में भी। हम्म, किसके? अच्छा। हम्म, हम्म। निगरानी बोलना पड़ता है 1 महीने बाद। हम्म। फीडबैक खराब आया। अच्छा। हम्म। अच्छा। मतलब देर नहीं लगाई? देर नहीं लगाई? जो हम्म, 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 हम्म। चल नहीं पाएंगे। हम्म, हम्म। भैया जो जो ब्रिज में आराम है ना, वो आराम ही नहीं है। क्या उसके साथ भी ऐसे ही कर गया? अच्छा। हाँ। आप। हाँ, 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 हाँ। शरीर है वो तो। हाँ, हाँ। सही बात है। ये वही समझ रहे थे बिल्कुल, फिर जी ऐसा। हम्म, हाँ सही कह रहे थे। हाँ, सही बात है। बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे थे। बिल्कुल। अब हमने स्कूल में पढ़ाया 7 महीने, हम भाई से समझ गए कैसे पढ़ाना चाहिए। सही है। अब हम एक दो लड़की पढ़ा रहे, एक दो लड़कियां पढ़ा रहे, बिल्कुल लो ग्रेड की थी वो। ठीक है, और हमने उनको पढ़ाया तो अब वो ये कह रही कि सर हमें हमें तो आप ही से पढ़ना, हम इतनी जगह फिजिक्स पढ़ चुके, हमें कहीं समझ में नहीं आई। तो हमने कि यार इतना लोअर स्टैंडर्ड से जाना पड़ेगा अपनी। हाँ। तो भाई जब ये सोच लिया हमने, हमने भविष्य जो भी है तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपने काम पे जरा कंसंट्रेट कर रहे हैं जब तक जॉब नहीं मिल रहा है कि नहीं। अपने काम करो, जॉब जब तक नहीं मिल रहा है तसल्ली रखो। आय तौबा करने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है कि नहीं। तो बायोमेट्रिक में कर रहे हैं आप, तो वहां कितने बजे आना पड़ता? अरे समझो बढ़िया है। 10 से 6 पता नहीं चलता होगा, और हेडेक नहीं है ज्यादा? हेडेक नहीं है ना कोई? ठीक, अरे यार 10 से 6 8 घंटे ही तो है ना।
इनकी जैसे मीटिंग फीटिंग ये सब तो चक्कर नहीं है, दुनिया भर के नाटक। हाँ, और छुट्टी संडे की क्यों? आप सैटरडे को आप 2 बजे ले आते हो क्यों? आप तो मन की मिल गई यार। हाँ, फिर क्या करोगे काम कर करके? वही है, एमपी नगर में ही है तो। जादू, जादू नहीं है मतलब 2 किलोमीटर। अरे लो, 9:45 पे, 9:45 पे, 9:45 पे। हाँ सही है यार, बढ़िया बढ़िया भैया, तुम्हें बधाई हो, बहुत 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 बधाई हो। सही है। अभी भैया जब तुम्हें सैलरी 17 आ रही है तो मैं जो दुगनी से ज्यादा हो गई इसमें, ठीक है, 2.5 गुनी हो गई सैलरी। ठीक है, बढ़िया है यार, और बढ़ेगा, इससे उसके बाद बढ़ेगा ही। हम्म हम्म हम्म। कहाँ पे, भोपाल में? हम्म। हम्म, बढ़िया है। हम्म, अच्छा, सही है। हम्म। अरे सही है यार, सही है, सही है, सही है। बहुत बढ़िया है यार, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। सब बढ़िया है, कृपा है तुम्हारी। हाँ सही है भैया। हम्म। अरे 10 तक, 10 तक ऊपर कमा लो, 50 हो जाए बस, बहुत है, चलेगा काम। बस ठीक है, और क्या चाहिए यार, ठीक है बस, हेडेक नहीं है कोई, है ना। हाँ। अरे अरे काम तो करना ही पड़ता है यार, बगैर काम। हम्म, सही बात। चलो भैया, बहुत अच्छा रहा तुम्हारा, सुना हमने, है कि नहीं। हम्म, ठीक है। हाँ वैष्णवी। हाँ सर। हाँ, स्टार्ट करें। हाँ सर। अच्छा, कल कितना हो गया था अपना, सवाल करे? सर वो डॉट कन्वेंशन वगैरह, हाँ हाँ सर, सवाल सर करे, थोड़े ही हो गए लेकिन बाकी की बाकी के आ रहे कि नहीं आ रहे? सर आ रहे हैं, लेकिन मतलब अभी आधे ही हुए हैं, लेकिन बाकी के मैं आज कर दूँ। ठीक है, 1 मिनट, स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ सर। तो कल हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस में डॉट कन्वेंशनल बताया था ना। हाँ सर। तूने पता किया था अपने फ्रेंड से कहाँ तक चल रहे हैं वो?
सर एक को मैसेज डाला लेकिन वो मतलब रिप्लाई नहीं आ रहा है उसका। अच्छा ठीक है। चलो हाँ, तो मैंने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन बता दिया था ना। हाँ सर। अगर दो इंडक्टर्स लगे हो, है ना, हाँ सर। ठीक है। हाँ, अब क्या है, पहले वाले केस में क्या हो रहा था, करंट डिक्रीज हो रही थी। हाँ पहले वाले केस में करंट क्या हो रही थी, डिक्रीज। डिक्रीज, ठीक है। अगर मान लो हाँ अब दूसरे केस लिखो, केस टू, केस टू, केस टू, व्हेन फ्लक्स ऑफ टू कॉइल्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर फ्लक्स जो है दो कॉइल्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, हाँ सर। तो क्या होगा, मान लो ये कॉइल है एक, और दूसरी कॉइल ये है, मान लो इसका भी डॉट है और ये भी इसका डॉट है, सही है। हाँ सर। दोनों को क्या है, डॉट है, डॉट। यानी डॉट फेस, दोनों के डॉट फेस कर रहे हैं। नॉर्थ पोल इसका है और नॉर्थ पोल इसका है, ठीक है। हाँ सर। और इसकी इंडक्टेंस है L1 सेल्फ इंडक्टेंस, और इसकी L2, ठीक है। हाँ सर। और दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, M। एम। तो उस समय आपका जो सेल्फ इक्विवेलेंट इक्विवेलेंस आएगा, ई इक्विवेलेंट, क्या था कल का, L1 प्लस L2 प्लस 2M था हाँ ना, सर। इसमें माइनस 2M कर देना, यानी हाँ L1 माइनस। प्लस L2, ये तो प्लस ही होगा, ध्यान रखना। L1 में तो हाँ L1 तो प्लस L2 होगा, लेकिन माइनस 2M हो जाएगा, ठीक है, हाँ सर। याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा केस लिखो, व्हेन इंडक्टर्स आर पैरेलल, व्हेन इंडक्टर्स आर पैरेलल। मान लो जैसे अपन सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं रेजिस्टेंस का, हेलो, हाँ सर। सीरीज, जैसे सीरीज करते हैं, पैरेलल करते हैं ना। हाँ सर। मान लो दो इंडक्टर्स हैं, कैसे हैं दो, इंडक्टर्स। तो इसमें ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंडक्टर ये है और दूसरा इंडक्टर ये है, ये कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल, ठीक है। और हाँ मान लो ये सर। करंट है आई, ठीक है, इसमें करंट गई I1 और इसमें करंट गई I2। हालांकि I1 प्लस I2 आई के बराबर होगा, है ना, हाँ सर। और I ये बढ़ रहा है, I क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ रहा। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, हाँ ये प्लस होगा और ये माइनस, माइनस। ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, और हमें निकालना है L इक्विवेलेंट। क्या निकालना है, एल इक्विवेलेंट। ये L इक्विवेलेंट है, ठीक है।
हाँ सर। ये ए और बी, यानी हमने दोनों कॉइल को हटा के एक कॉइल कर दी, ठीक है। हाँ सर। और ये करंट जो है आई वो इंक्रीज कर रही है। आ रहा समझ में? ठीक है। हाँ सर। तो ये बताओ वी ए माइनस बी बी क्या होगा? वी ए माइनस बी बी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ एल इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी इंटू हाँ सर। डी आई बाई दिया है। डी टी। ठीक है। हाँ सर। अच्छा क्लियर हुआ। अब मेन चीज ये है आई। अब आई बराबर क्या है? आई वन प्लस आई टू। हाँ है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दें? डिफरेंशिएट। तो डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा? दोनों तरफ कर रहे हैं, इजकल टू डी आई वन अपॉन डी टी हाँ सर। प्लस डी आई टू अपॉन डी टी। हाँ सर। हो जाएगा ये? ठीक है। हाँ सर। अच्छा ध्यान रखना, ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस कितना है बताओ? पहले वाले की सेल्फ इंडक्टेंस L1 मानी है, दूसरे वाले की कितनी मानी है? L2 मानी है ना। L2। तो ये हाँ बताओ मानिए। वी ए माइनस बी बी, ये दोनों ही L1 और L2 वी ए और बीबी के बीच में लगे हैं, ठीक है। हाँ सर। तो तुम लिख सकती हो L1 डी आई वन अपॉन डी टी, हाँ सर। L1 डी आई वन अपॉन डी टी, और यही बराबर होगा L2 डी आई टू अपॉन डी टी। समझ में आ रहा है? ये दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे? सेम, क्योंकि दोनों कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल। पैरेलल। सही है। हाँ सर। अब तुम ये बताओ डी आई बाई डी टी को, इसको अगर तुम सॉल्व करती हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, L1 I1 बराबर L2 I2 आ जाता है। ऊपर वाले से क्या आता है? L1 डी आई वन अपॉन डी टी बराबर L2 डी आई टू अपॉन डी टी, है ना। हाँ है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, L1 इंटीग्रेट कर तुम करोगी dt से dt हटा दो, ठीक है। तो L1 I1 हाँ बराबर सर। L2 I2 इंटीग्रेट करने के बाद, तो L1 I1 बराबर L2 I2, पहला रिलेशन तो ये आ जाएगा, L1 I1 बराबर L2 I2। समझ में आया? हाँ सर। तो ये पहला रिलेशन आ गया, ठीक है। अच्छा अब डी आई बाई डी टी की जगह तुम क्या लिख सकती हो इधर से? वी ए माइनस वी बी अपॉन एल इक्विवेलेंट। हाँ सर। तो यहां पर हो गया वन अपॉन एल इक्विवेलेंट, क्योंकि वी ए माइनस वी बी थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन अपॉन एल इक्विवेलेंट, वन अपॉन एल इक्विवेलेंट। इज इक्वल टू वन अपॉन L1 प्लस वन अपॉन L2। बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा है ये, याद करो। हाँ सर। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल लगे होते हैं, तुम क्या लिखती हो? वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2 लिखती हो ना। हाँ सर। तो इसमें ये हो जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है ना। सर। अच्छा अगर तुम्हें I1 और I2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I निकालनी है, देखना जरा गौर से, तो I इक्वल टू कितना है? I1 की जगह कितना लिख सकती हो तुम? पहले तो I1 लिखा रहने दो, है ना। हाँ। और प्लस I2 की जगह, I2 की जगह L1 I1 हाँ सर लिख सकते हैं। अपॉन L2। नहीं लिख सकती हो? लिख सकते हैं। I1 कितना आएगा बताओ?
I1 आएगा L2I, देखो एलसीएम लो, I हाँ बराबर क्या सर। आएगा, I1 कितना आएगा, L2I मेन करंट है, ध्यान रखना जो एंट्री कर रही है, अपॉन L1 प्लस L2। ठीक है, हाँ सर। L2I अपॉन L1 प्लस L2, ये मतलब नीचे वाले जो I1 है, ऊपर वाले में कितनी करंट जाएगी मेन करंट का, तो L2I अपॉन L1 प्लस L2। ठीक है, इसी तरह I2 कितना आएगा, बताओ, तुम ही बोलो, L1I हाँ सर। L1 अपॉन आई बाय L1 प्लस L2। L1। ठीक है, हाँ सर। ये आ जाएगा, है ना। ठीक है, हाँ सर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट आपका इंडक्टेंस होगी, सेल्फ इंडक्टेंस, वो उसी तरह जोड़ी जाएगी जैसे अपन रेजिस्टेंस में करते हैं। ठीक है, हाँ और सर। उनमें जो करंट आएगी वो ये आएगी। ठीक है, और टोटल करंट ये रहेगी, और ये वाला मेजर फॉर्मूला है, ये भी, ये सारे जो फॉर्मूले बताए हैं ये सारे मेजर फॉर्मूले हैं। ठीक है, हाँ सर। अच्छा, L1I1 बराबर L2I2, इसका मतलब जो ऊपर वाले में फ्लक्स होगा वही नीचे वाले में फ्लक्स होगा। होगा। ठीक है, जो ऊपर वाले में फ्लक्स होगा वही हाँ सर। नीचे वाले में फ्लक्स होगा। ठीक है, हाँ सर। एक सवाल कर लें, हाँ सर। तो लिखो, पॉइंट नोट करना, अ स्मॉल कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल r इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अनदर कोएक्सियल कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल R। साफ कर दें ये वाला, ये पोर्शन साफ करें। हाँ सर। देखिएगा, ये जो कहना चाह रहा है कि एक छोटी कॉइल है, इसकी रेडियस स्मॉल r है। ठीक है, हाँ सर। और एक बड़ी कॉइल है जिसकी रेडियस कैपिटल R है। और कैपिटल R बहुत बड़ा है स्मॉल r से। ठीक है, हाँ सर। मतलब बाहर वाले की रेडियस है कैपिटल R, और अंदर वाले की हाँ रेडियस सर। है स्मॉल r। अंदर वाले की रेडियस कितनी है, स्मॉल r। ठीक है, अब इसमें मतलब खास बात ध्यान रखनी है कि प्राइमरी किसको मानना है और सेकेंडरी किसको मानना है। देखो, प्राइमरी हमेशा उसको मानो जिसमें से फ्लक्स निकालना इजी हो, जिसमें फ्लक्स निकालना क्या हो, इजी। तो मान इसमें हम हमेशा बड़ी वाली कॉइल को प्राइमरी मानेंगे। क्या मानेंगे, बड़ी वाली कॉइल को प्राइमरी मानेंगे। क्यों मानेंगे, उसका रीजन ये है कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी सेंटर पर वो कांस्टेंट आएगी। क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड, बताओ, पहले वाली कॉइल के मान लो कांस्टेंट इसमें आएगी। करंट है I1, इसमें करंट कितनी है I1, तो B1 कितनी आएगी, I1। B1 कितनी आएगी, म्यू नॉट I1 अपॉन हाँ 2R, सर। म्यू नॉट I1 अपॉन 2R। 2R। ठीक है, कौन सा R, कैपिटल R जो उसकी रेडियस है। हाँ सर। सही है, इसका एरिया कितना होगा अंदर वाली कॉइल का, A2 मान लो, पाई R स्क्वायर होगा। हाँ सर होगा। कौन सा R होगा, छोटा R। ठीक है, हाँ सर। अब ये बताओ छोटी वाली कॉइल से कितना फ्लक्स होगा, φ2। हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है सिस्टम की, क्या निकालनी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो φ2 इज इक्वल टू Mi1 बताया था। हाँ सर। φ2 अगर दूसरी वाली कॉइल का फाई मालूम है तो करंट हमें प्राइमरी कॉइल में लेनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ सर। और φ2 कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड बड़ी वाली कॉइल की है B1, और एरिया छोटी वाली कॉइल का यानी पाई R स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू हाँ सर। Mi1।
अब B1 की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, म्यू नॉट I1/2R, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। M कितना आएगा बताओ, म्यू नॉट पाई, क्योंकि I तो कैंसिल हो चुका, हाँ सर। तो म्यू नॉट पाई R² है ना, अपॉन हाँ 2R, सर। अपॉन 2R, यही आएगा शायद, हाँ सही है। समझ में आ गया। हाँ म्यू सर आ नॉट गया। पाई R² अपॉन 2R, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगी। ऐसा सवाल देखो है कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि हम हमेशा सेकेंडरी कॉइल वो मानेंगे जिसमें से पास होने वाला फ्लक्स इजी हो निकालना। अगर हम छोटी वाली कॉइल में करंट मानते, सुनो, तो बड़ी वाली कॉइल से फ्लक्स हाँ नहीं सर। निकाल पाते आप, बड़ी वाली कॉइल से फ्लक्स नहीं निकाल पाते, ठीक है। नहीं दिखाई। हाँ हाँ सर। समझ में आ गया। अब जैसे एक क्वेश्चन और लिखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम उसको करना। उन्होंने क्या कहा कि एक कॉइल है, इस कॉइल की रेडियस है कैपिटल R, ठीक है, और दूसरी हाँ कॉइल है सर। उसकी रेडियस है स्मॉल r। दूसरी कॉइल की रेडियस कितनी है, स्मॉल r, स्मॉल आर। और स्मॉल r मच मच लेस देन कैपिटल R। इसकी रेडियस है स्मॉल r, इसकी रेडियस है कैपिटल R, और गिवन है कि कैपिटल R मच मच ग्रेटर देन स्मॉल r, स्मॉल ठीक है, आर। और बीच का गैप दिया है हाँ। x, ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर। हमें निकालना है व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम। अब देखो ये स्मॉल r बहुत छोटा है, तो हम इसको कैपिटल R के टर्म्स में एक पॉइंट मान सकते हैं। हाँ तो सर हमेशा मान याद रखो, सकते हैं। प्राइमरी हमेशा उसको मानेंगे जिससे फ्लक्स निकालना इजी हो। तो करंट हम इसमें I1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे करंट, I1 I1। करंट। अब तुम ये बताओ इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी छोटी वाली कॉइल पर, वो कितनी आएगी, इस तरफ को I मान लो, ठीक है। हाँ सर। ये B1 है, ये कितनी है, B1। और B1 कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस म्यू नॉट I R² अपॉन 2, याद करो फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस R² प्लस x² की पावर 3/2, याद है। हाँ सर। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल होती है ना। हाँ सर होती है। ये आ गई। अब इसका एरिया कितना है, A2, वो कितना होगा, πr², सर्किल है। हाँ सर होगा। अब इसके कारण जो फ्लक्स आएगा φ2, वो कितना आएगा φ2, B1 इंटू एरिया, हाँ सर। B1 इंटू एरिया, एरिया कौन सा, दूसरी वाली कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड पहली वाली कॉइल के कारण, और एरिया दूसरी कॉइल का, ठीक है। हाँ सर। और φ2 इज इक्वल टू होता है Mi1, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है, Mi1 आ गया हाँ समझ में। सर। अब ये I1 लिख देना यहाँ पर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लोगी, I1 से I1 तो कैंसिल ही हो जाएगा। हाँ सर। सॉल्व कर सकती हो कि नहीं, वैल्यू पुट करनी है बस, कर सकती हो ना। हाँ सर कर सकती हूँ। एक और क्वेश्चन लिखो, the equivalent inductance of two coils is 2.4 हेनरी। उसने ये कहा है दो इंडक्टर्स हैं और उनकी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस 2.4 हेनरी है व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, हाँ सर। एंड 10 हेनरी व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल इंडक्टर्स। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं।
हाँ सर एक बार रिपीट कर सकते उसने कहा है कि पैरेलल लगे हो तो 2.4 हेनरी है, ठीक है, हाँ सर। और अगर सीरीज में लगे हो तो 10 हेनरी है। हाँ सर। हमें ये बताना है कि उनकी इंडिविजुअल इंडक्टेंस क्या है। म्यूचुअल इंडक्टेंस को इग्नोर करो, ठीक है, एम को 0 मान लेना। हाँ एम को सर। क्या मान लेंगे? 0। तो इसको कैसे 0। करेंगे हम? सीरीज में क्या होता है, मान लो इंडक्टेंस L1 और L2 है, L1 प्लस L2 10 दिया है, हाँ सर दिया है। क्योंकि सीरीज में सीधे सीधे जुड़ेंगे, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस लेनी नहीं है हाँ। आपको। और 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 होता है। हाँ और पैरेलल में उन्होंने 1/L की वैल्यू दी है 2.4। क्या दी है? 2.4। तो आप इस L को हटा के यहाँ पर 2.4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2.4 लिख सकते हैं। अब ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास। इन दोनों इक्वेशन में L1 और L2 अननोन है। क्या अननोन है? L1 और L2। क्या L1 L2 कैलकुलेट हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। करके दिखाऊं मैं? नहीं सर कर लूंगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप कर सकती हो, है ना। हाँ सर। अब लिखो LC ऑसिलेशंस। L का मतलब है इंडक्टेंस और C का मतलब है कैपेसिटर। L का मतलब क्या है? इंडक्टेंस। कंडक्टेंस। इंडक्टेंस। इंडक्टेंस और C का मतलब हाँ सर। कैपेसिटेंस। देखो दोनों ही चीजें ऐसी हैं, दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। हाँ सर। तो इंडक्टर में एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है और कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। हाँ सर। एलसी ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि मान लो कि कैपेसिटर पे चार्ज था शुरुआत में। क्या था? चार्ज। मतलब शुरुआत में ये इंडक्टर, मतलब ये आपका एक्टिव कैपेसिटर था। कैसा था? एक्टिव कैपेसिटर। और आपका जो इंडक्टर कॉइल था उस पर कोई भी करंट नहीं थी उसके अंदर। लास्ट करंट उसकी 0 थी। लास्ट करंट क्या थी? 0। अब उसको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। आपस में क्या कर दिया? कनेक्ट। साफ कर दें जला? देखो, हाँ सर। अब मान लो कि तुम्हारे पास ये सिचुएशन है, बनाती जाना है ना। हाँ सर। ये तुम्हारा क्या है? कैपेसिटर। ये क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर है। ओके। और ये हाँ है सर। इंडक्टर। टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर जो हमने देखा इस पर चार्ज प्लस क्यू था, कैपिटल क्यू, ठीक है, और ये वाला माइनस क्यू। हाँ सर। और ये स्विच तुमने, ये स्विच था, ठीक है। टी बराबर 0 पर, हाँ सर। टी बराबर 0 पर इसको तुमने क्या करा? ऑन कर दिया, ठीक है। हाँ क्या कर सर। दिया? ऑन। जैसे ही ऑन करेंगे तो करंट बहेगी, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, हाँ रहेगी। और इंडक्टर जो है उसका अपोज करेगा। तो इंडक्टर का ये पोलरिटी पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या होगा भाई? क्या होगा? करंट बहेगी। हाँ सर बहेगी। अब इस पर जो टोटल एनर्जी है कैपेसिटर पे, टोटल एनर्जी, ठीक है, कैपेसिटर पे जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी को हम ई लिख रहे हैं, ठीक है। टोटल हाँ एनर्जी को क्या सर। लिख रहे हैं? यू। यू प्लस यू ऑन कैपेसिटर प्लस यू ऑन इंडक्टर। इंडक्टर। अब टी बराबर 0 पर,
t बराबर 0 पर करंट कितनी है? 0। हाँ सर है, करंट कितनी है? 0 है। और कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। कितना है चार्ज? कैपिटल क्यू। तो एनर्जी जो कैपेसिटर की है वो है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। कितनी है? हाफ क्यू स्क्वायर क्यू। जानते हो ना एनर्जी ऑन कैपेसिटर? हाँ सर। हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। सी। जबकि इंडक्टर पर कोई एनर्जी नहीं है क्योंकि करंट ही नहीं है, और जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो क्यू है। ठीक है, और ये टोटल एनर्जी जो हाँ रहती है वो कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है टोटल एनर्जी? कांस्टेंट। एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। नहीं होगी। ठीक है, हाँ सर। अब मान लो किसी भी इंस्टेंट की बात करें, एट एनी इंस्टेंट। अब ये कैपेसिटर जो है अपनी एनर्जी इंडक्टर को दे रहा है। किसको दे रहा है? इंडक्टर। जब वो इंडक्टर को दे रहा है तो उसकी एनर्जी कम होती जा रही है। हाँ। उसकी एनर्जी कम होती जा रही और इंडक्टर पर एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। एनर्जी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। ठीक है, ठीक है हाँ भाई। सर। तो अब क्या होगा, मान लो किसी भी इंस्टेंट पर सर्किट में करंट आई आ गई है। क्या आ गई है? आई। आए। और इस कैपेसिटर पे चार्ज कैपिटल क्यू पर से घट के कितना बचा? स्मॉल क्यू, और यहाँ पर माइनस क्यू। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अब मैंने कह दिया भाई ये किसी भी इंस्टेंट टी की बात कर रहे हैं, एट एनी इंस्टेंट टी। ठीक है, हाँ सर। तो उस समय जो इस पर एनर्जी होगी, कैपेसिटेंस है सी और सेल्फ इंडक्टेंस है एल। कैपेसिटेंस है सी और सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है? एल। एल। तो एट एनी इंस्टेंट इस पर जो एनर्जी होगी कैपेसिटर पे वो होगी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। कौन सा क्यू आएगा? जो अब क्यू है, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई। कौन सा क्यू? छोटा वाला क्यू। हाँ सर। और इस पर एनर्जी आएगी यू इंडक्टर पे कितनी आएगी? हाफ एल आई स्क्वायर। याद है? हाँ सर। नहीं है याद? याद है सर। और टोटल एनर्जी क्या होगी इन दोनों का समेशन? हाँ सर होगी। और टोटल एनर्जी उतनी ही होगी जितनी शुरुआत में थी। एनर्जी तो ना वेस्ट हुई ना गेन हुई। हाँ सर। तो एनर्जी एट एनी इंस्टेंट साफ कर देता, लिख लिया? हाँ सर। पूरा लिख लिया ये? हाँ, 1 मिनट सर। पूरा लिखो। हाँ सर हो गया। आप करें? हाँ सर। अब एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, टोटल एनर्जी ई, वो कितनी होगी भी? कैपेसिटर पे कितनी थी? हाफ स्क्वायर बाई सी, थी ना? हाँ सर। ठीक। और इंडक्टर पे क्या थी? हाफ एल आई स्क्वायर। एल आई स्क्वायर। हाफ। ठीक है, आगे समझ में? हाँ सर। और ये टोटल एनर्जी जो थी वो किसके बराबर थी जो शुरुआत में निकाली थी? हाफ कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई सी। हाँ सर। और ये हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी है कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब क्या करना है हमें, थोड़ा ध्यान देना, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है इसको? डिफरेंशिएट। तो ये आपका जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ये दिख रहा है आपको, हाँ सर। ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ठीक है, हाँ। तो डी क्यू बाई डी टी, ये चार्ज तो चेंज हो रहा है कैपेसिटर पे,
तो डी क्यू अपॉन डी टी जो है वो आई के बराबर है। डी क्यू अपॉन डी टी किसके बराबर है? आई। आई के। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ये आएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर। अब है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। बताओ क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? डी अपॉन डी टी ऑफ क्यू स्क्वायर, क्योंकि हाफ 1/2c तो कांस्टेंट है। डी अपॉन हाँ। डी टी ऑफ क्यू स्क्वायर, अलग से लिख रहा हूं मैं। तो क्यू स्क्वायर का हाँ सर। डिफरेंशिएशन होगा 2q, और q का और t के रिस्पेक्ट में 2q इंटू डी क्यू बाई डी टी। 2q इंटू, डी बाई डी टी। ठीक है। हाँ सर। और आई स्क्वायर, अभी आई भी चेंज हो रहा है ना बराबर, हाँ सर हो रहा है। तो डी अपॉन डी टी ऑफ आई स्क्वायर क्या होगा? आई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, आई भी चेंजिंग हो रहा है अभी, तो आई स्क्वायर का होगा 2i, अरे जैसे हाँ ऊपर सर करा होगा। ना, 1 टू डी आई हाँ बाई डी सर। टी इंटू, डी आई बाई डी टी। ठीक है। और आई किसके बराबर, सबसे ऊपर क्या लिखा आई? आई क्या लिखा है? डी क्यू बाई डी टी। हाँ सर लिखा है। तो इसको क्या लिखेंगे, देखना, थोड़ा ध्यान देना। 2i, ठीक है, 2i हाँ सर। इंटू डी आई बाई डी टी को लिख रहा हूं डी अपॉन डी टी, और आई को लिख रहा हूं मैं डी क्यू बाई डी टी। क्या लिख रहा हूं? डी क्यू बाई डी टी। ठीक है। हाँ सर। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2i, ये डबल डिफरेंशिएशन है, डी अपॉन डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी। इसको लिख सकते हैं डी टू क्यू, क्या लिख सकते हैं? डी टू क्यू। अपॉन डी टी स्क्वायर, जैसे एक्सलेशन को लिखते ना, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, हाँ सर। ये लिख दिया मैंने। ठीक है यहां तक? हाँ सर। अच्छा, डी क्यू बाई डी टी, यहां पर देखो ये आई के बराबर है ना, हाँ है। तो ये 2qi लिख सकती हो तुम। हाँ। ठीक है, ये चीज मैंने अलग से सॉल्व करके यहाँ लिख दी, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाँ सर। तो जब तुमने डिफरेंशिएट किया इस वाले फंक्शन को, तो 1/2c तो वैसे ही रहने दो, 2c तो कांस्टेंट है, यस सर। और क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आया था? 2qi, क्या आया था? टू क्यू आई। आया था ना। हाँ सर आया था। इसी तरह हाफ एल कांस्टेंट है, बाहर रहने दो, अगला वाला। हाँ सर। और आई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आया था? 2i डी, बोलो, 2i इंटू डी टू क्यू अपॉन डी डी क्यू टी बाई डी स्क्वायर, टी। नहीं हाँ डी क्यू सर। आई, डी टू क्यू अपॉन डी डी टी टू स्क्वायर, क्यू ये बाई आया डी था ना। टी। आया था सर। और कांस्टेंट लास्ट में कांस्टेंट है ना पूरा, हाँ। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। क्या होता है? 0। आ गया समझे? हाँ सर आ गया। इसमें से खास बात देखो, 2 तो कैंसिल हो गए, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया, और ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, हाँ सर हो जाएगा। और ये वाला आई दिख रहा तुम्हें, ये आई और ये वाला आई कॉमन लेके ये भी नीचे पहुंच गया 0 के। हाँ सर। क्या बचा देखो एक्सप्रेशन, डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। पहले मैं डी टू क्यू को लिख देता हूं, डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर पहले लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। और डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर के साथ एल लिखा हुआ है ना ये,
हाँ लिखा है। एल नीचे ले जाओ तो प्लस 1/LC कर दो। प्लस कितना कर दो? 1/LC। LC। आ रहा समझ में? इंटू क्यू बचा हाँ फिर, सर आ रहा है। इंटू क्यू बराबर 0। ये आएगा। हाँ सर आएगा। ये एसएचएम की जनरल इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है ये? जनरल एफ एस इतना लिख लिया एच तुमने? एम। इतना लिख लिया? इतना लिख लिया कि नहीं? हाँ 1 मिनट सर। हाँ सर। इसके आगे लिख दो, दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, हाँ सर। तो इसको हम कंपेयर करेंगे। इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? एसएचएम की इक्वेशन से। ठीक है, हाँ सर। तो एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी मालूम है? देखो ध्यान रखना, ये D2Q अपन ने एसएचएम पढ़ा था, याद हाँ है? सर वो याद तो नहीं होगा तुम्हें, याद फिर है हम सर। D2Q/dt²। इसको कंपेयर कर रहा हूं मैं, हाँ सर। प्लस ओमेगा² इंटू क्यू बराबर 0। याद करो, D2x/dt² प्लस ओमेगा² इंटू एक्स बराबर 0 था ना? हाँ सर। वहां डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेट कर रहा था या चार्ज ऑसिलेट करेगा? ठीक है, हाँ तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ओमेगा² कॉफिशिएंट किसका है? क्यू का है। है। तो यहाँ पर क्यू का कॉफिशिएंट ओमेगा² है, और यहाँ का कॉफिशिएंट कितना है? 1/LC। हाँ है। तो इसका मतलब ओमेगा² बराबर 1/LC आ गया। हाँ आ जाएगा। कितना आएगा? 1/LC। LC। तो ओमेगा कितना आएगा? 1/√LC आएगा। अंडर चढ़ जाएगा ना? आएगा। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। चार्ज जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। क्या आ गई? वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई जिससे वो चार्ज ऑसिलेट करेगा। देख ली, नीचे लाइन लिखो, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी by which the charge oscillates। ठीक है, हाँ सर। इसको एक बार रिवाइज कर लेना, हाँ भूल सर। जाओगी तुम। हाँ, अच्छा, अब साफ कर दें पूरा? अरे साफ करें? हाँ हेलो, सर। साफ कर दें? हाँ सर। तो ओमेगा² बराबर आ गया 1/√LC। तो ओमेगा होता है 2π/t। क्या होता है? 2π/t। और t है टाइम पीरियड। t क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। इज इक्वल टू 1/√LC। ये ओमेगा की वैल्यू है, ध्यान रखना है ना? हाँ सर। L है सेल्फ इंडक्टेंस, C है कैपेसिटेंस। ठीक है, हाँ सर। इससे टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा पाई सर। अंडर रूट LC आ गया। आएगा सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, हाँ सर। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? टाइम पीरियड का उल्टा, 1/टाइम पीरियड होता है ना? हाँ वन होता है। अपॉन 2π अंडर रूट LC आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम पीरियड आ गया। कोई डाउट? नहीं सर। इसका मतलब चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। चार्ज क्या कर रहा है? ऑसिलेट। अब कैसे ऑसिलेट कर रहा है देखो, शुरुआत में चार्ज कितना था? Q0 कितना था? Q0। Q0। और उसके बाद ये चार्ज हो गया
घटता गया, बढ़ता गया, है ना। हाँ सर। तो इसका जो ग्राफ होता है वो ये होता है। ये किसका ग्राफ आ रहा है? चार्ज का। ठीक है, हाँ सर। ये टाइम है और ये चार्ज है। तो शुरुआत में चार्ज कितना था? क्यू था। कितना था? कैपिटल क्यू। ठीक क्यू है, और ये जो पूरा ऑसिलेशन पूरा हो गया, ये क्या हो गया? ये पूरा हो गया। और पूरा ऑसिलेशन में टाइम जो लगा वो टाइम पीरियड के बराबर है। किसके बराबर है? टाइम पीरियड। अब इक्वेशन क्या करनी है? हमें इक्वेशन निकालनी है किसकी? चार्ज की। तो ध्यान से सुनना, बस यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगी। तो Q बराबर मैक्सिमम चार्ज है, Q कैपिटल Q है ना, हाँ इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है? फेज डिफरेंस। फाई क्या है? फेज डिफरेंस। हमें फाई नहीं मालूम इसमें। क्या नहीं मालूम? पाई। हमें इतना मालूम है कि टी बराबर जीरो पर, टी बराबर जीरो पर जो Q की वैल्यू है वो Q नो कैपिटल Q के बराबर है। नहीं है? शुरुआत में चार्ज है। कितना है कैपेसिटर पे? कैपिटल Q है ना। हाँ है। यहां पर स्मॉल q की जगह कैपिटल Q लिखो। तो कैपिटल Q बराबर कैपिटल Q इंटू साइन फाई बचेगा, क्योंकि टी बराबर जीरो लिखोगी। टी बराबर कितना लिखेंगे अमन? नो। और Q से Q कैंसिल, तो साइन फाई कितना आ गया? 1 आ गया, 1। हाँ आ जाएगा। और 1 कब होता है ये? साइन 90 पर या साइन π/2 पर? किस पे होता है ये? साइन 90 या साइन पाई/2। एक ही बात है ना। हाँ। हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। तो Q बराबर कितना आ गया? Q0, ठीक है, कैपिटल Q सॉरी, हाँ इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/2। फाई की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं? कितनी निकाल चुके? π/2 निकाल चुके ना। हाँ निकाला है। और ये पूरा जो होता है साइन थीटा प्लस 90 बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कॉस ओमेगा टी बचेगा। क्या बचेगा ये? cos ओमेगा टी। तो फाइनल कैसे चार्ज का ऑसिलेशन आएगा? Q बराबर Q कैपिटल Q है ना, हाँ सर। इंटू कॉस ओमेगा टी, इंटू कितना? cos ओमेगा टी। ये इक्वेशन हो जाएगी किसकी? चार्ज की, जो चार्ज ऑसिलेट करेगा, जो चार्ज, ऑसिलेट करेगा। जबकि शुरुआत में चार्ज कैपेसिटर पे कैपिटल Q है। क्या है? कैपिटल क्यू है। समझ में आया ये? आ गया। इसको हम बाकी कल करा देंगे, ठीक है। हाँ सर। समझ, आज का समझ में आया पूरा? हाँ सर आ गया। सवाल कर लेना। हाँ सर। ठीक है, हो सकता कल मैं क्लास थोड़ी सी जल्दी ले लूं या बाद में लूं। कल तुम्हारा स्कूल का टर्न है क्या? हाँ सर है कल मंडे इसलिए। कल शाम को होगी क्लास स्कूल में? वो सॉरी, तुम्हारी ट्यूशन की। हाँ सर ट्यूशन की है। अच्छा, कल मंडे वो होगी। कितने बजे तक फ्री हो जाओगी कल सर 7:30। शाम को? हाँ। हाँ सर। और दोपहर में? सर मतलब एक 4:45 से 5:45 तक क्लास रहती है, फिर 6:30 से 7:30 रहती है। नहीं, 4:45 से पहले कितने बजे फ्री हो? 4:45 के पहले फ्री हूँ सर। मतलब अगर मैं 2 बजे क्लास करूंगा तो चलेगा ना? 2-3 बजे? हाँ सर ठीक है। ठीक है, 2 बजे हो सकता है क्लास करूं मैं, है ना। हाँ सर। ठीक है, ओके।